एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 क्लास 7th का, दैट इज मोशन। इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग टिल द टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक हम इस वीडियो में करेंगे, और जो बाकी टॉपिक्स हैं लाइक मास, वेट, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो हम नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट, देखो फिजिक्स में बॉडी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। नॉर्मल डेली लाइफ में हम जिस चीज़ को कोई ऑब्जेक्ट या थिंग कहते हैं उसको हम फिजिक्स में बॉडी कहते हैं। तो जब भी अगर मैं कह रही हूँ कि ये बॉडी रेस्ट में है, तो उसका ये मतलब होगा, मैं क्या कोई भी कहेगा, जब भी ये कहा जाता है कि ये बॉडी या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसका ये मतलब होता है, उसको तभी कहा जाता है जब उसकी पोजीशन किसी फिक्स्ड पॉइंट से या फिर किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से उसके सराउंडिंग में चेंज ना हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार है जो एक ही जगह पर खड़ी है और पास में पेड़ है, तो यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट लिया पेड़। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कार जो है वो रेस्ट पर है, तो हम कहेंगे यस, रेस्ट पर क्यों है, क्योंकि अगर मैं ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम देखूं तो जो हमारा ट्री है वो वहीं पे है, ट्री के रेफरेंस में उसकी पोजीशन नहीं चेंज हुई, क्योंकि जो कार भी वहीं पर है और ट्री भी वहीं पर है, तो कोई पोजीशन का चेंज नहीं हुआ। देयरफॉर जो कार है उसको हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट पर है। ठीक है, केस 1, कार जो है वो ट्री के रेस्पेक्ट से वक्त के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, तो हम कह सकते हैं कि जो कार है वो ट्री के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। ठीक है, केस 2 ये होता है कि कार ने अपनी पोजीशन चेंज करी हो विद रेस्पेक्ट टू द ट्री विद टाइम। तो हम अगर उसने पोजीशन चेंज कर ली वक्त के साथ ट्री के रेस्पेक्ट, मतलब उसकी कंपैरिजन में, तो जो कार है उसको हम कहेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, ये 2 केसेस हो गए। तो एक सोफ़ा जो कि रूम में रखा हुआ है या जो बुक टेबल पे पड़ी हुई है वो रेस्ट पर है, जब तक कि उनकी जो पोजीशंस हैं वो किसी उनके सराउंडिंग में किसी भी फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में उनका जो पोजीशन है वो वक्त के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड, जो एक प्लेयर होता है, अगर वो फुटबॉल किक कर रहा है, जो एक क्लॉक होती है, घड़ी के जो मूविंग हैंड्स होते हैं, अब ये नहीं कि सेल नहीं लगा या बैटरी नहीं, सो इट्स नॉट वर्किंग, जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के, ठीक है, जो आसमान में एक चिड़िया उड़ रही होती है, वो अपनी जो सराउंडिंग, उनका जो आसपास का चीज़ें हैं उसके कंपैरिजन में, उसके किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट के कंपैरिजन में उसकी पोजीशन चेंज होती रह रही है वक्त के साथ साथ, इसलिए हम कहेंगे कि ये मोशन में है। नाउ विल स्टडी अबाउट इट, मोशन रिलेटिव क्यों होता है। देखो, जब बस में आप ट्रैवल करते हो तो आपकी जो बॉडी है वो भी बस की जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी भी मूव कर रही है एट दी सेम स्पीड, लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आपकी जो बॉडी है वो जर्नी के दौरान, सफ़र के दौरान आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो जिस सीट पर आप बैठे हैं उसके रेस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में जो आपकी बॉडी है वो पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अदर पॉइंट जो कि बस में फिक्स्ड हैं। लेकिन अगर आप बाहर देखेंगे बस के, तो आप ये देख पाओगे कि जो आपकी बॉडी की पोजीशन है वो चेंज होती रह रही है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जैसे कि ट्रीज और हाउसेज जो रास्ते में पड़ रहे हैं ऑन द साइड ऑफ द रोड। इससे ये पता चल रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो अगर हम बात करें विद रेस्पेक्ट टू ट्रीज, तो वो क्या है, वो अलग है, वो बॉडी मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू ट्रीज। अगर पेड़ और जो घर वगैरह दिख रहे थे उसके कंपैरिजन में आपकी जो बॉडी है वो मोशन में है। लेकिन जो हम अंदर की, अगर अभी हमने जैसे बात करी थी कि विद रेस्पेक्ट टू जो आपकी सीट थी इस पर आप बैठे हुए हैं, उसमें हमने ये पाया कि जो बॉडी है वो चेंज नहीं कर रही, तो हम ये कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। हम ये कह सकते हैं कि मोशन जो है वो रिलेटिव है। ठीक है, जब 2 बॉडीज मोशन में होती हैं तो एक बॉडी का चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द अदर पोजीशन डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड क्या है और मोशन का डायरेक्शन क्या है।
नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ मोशन। पहला टाइप होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन हमेशा जब भी बात होगी तो आप एक बात याद रखना कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा हो कि जो ऑब्जेक्ट है उसका हर एक पार्ट सेम टाइम इंटरवल में, मतलब 2 सेकंड में अगर हो रहा है एक पार्ट तो बाकी सारे पार्ट 2 सेकंड में ही उतना सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो हम कहेंगे कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में मूव करता है, ठीक है, उसका हर एक पार्ट, तब हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेटरी मोशन में। एवरी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट सेम डिस्टेंस में सेम टाइम इंटरवल में मूव करे, तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेटरी मोशन में है। इन सिंपल वर्ड्स, जब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में मूव करे तो हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का फर्स्ट सब टाइप होता है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर का जब भी बात आए तो हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन पाथ। तो रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन हो गया कि जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि एकदम एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है, उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन है उस ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, जो एक कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, स्नूकर बॉल जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ऑन बीइंग हिट उसको जब हिट करते हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो वो भी रेक्टिलिनियर मोशन में हो गई। एक पेड़ से जब एक कोई सेब गिरता है उसको भी हम रेक्टिलिनियर मोशन में ही काउंट करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्ट्रेट लाइन ये पाथ है और इस पे ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये बॉल जो है ये जब मूव करेगी तो इसका जो मोशन होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। एंड वन थिंग मोर, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, एक टाइप का ट्रांसलेटरी मोशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेक्टिलिनियर मोशन है इट इज अ सब टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। The second subtype of translatory motion is curvilinear motion। एक ऑब्जेक्ट जो कर्व्ड पाथ पे मूव, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में आ गया, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसका कर्वीलिनियर मोशन है। एक जो वेलोड्रोम होता है, आप गूगल पे सर्च करना आप देख पाओगे, वेलोड्रोम का जो कर्व्ड ट्रैक्स होते हैं उस पर जब एक साइक्लिस्ट रेस कर रहा होता है तो उस साइक्लिस्ट का जो मोशन होता है दैट इज कर्वीलिनियर मोशन। जो अर्थ है हमारी सन के अराउंड मूव कर रही होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, जो एक कार रोड पे टर्न ले रही होती है, जब किसी बॉल को अपवर्ड्स थ्रो करते हैं किसी भी एंगल पर, जो जैवलिन थ्रो होता है उसे भी ये सारे जो हैं इन सब में कर्वीलिनियर मोशन का ही रोल प्ले हो रहा है और हम इसमें देख सकते हैं कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक यू कैन से स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई इंसान है, ठीक है, जो यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहा है। यहाँ पर कौन सा मोशन शो हो रहा है, कर्वीलिनियर मोशन, क्योंकि अगर ऐसे ट्रैवल करता तो वो रेक्टिलिनियर हो जाता स्ट्रेट पाथ, लेकिन इट्स अ कर्व्ड पाथ तो हम कहेंगे उसे कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन का ही एक स्पेशल केस होता है जिसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर क्लोज्ड पाथ पे मूव कर रहा है किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड। मतलब यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, इसी के अराउंड वो चक्कर मार रहा है। ठीक है, इस केस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है फिक्स्ड पॉइंट से वो हमेशा सेम रहेगा। जो मेरी गो राउंड ये होता है या जाइंट व्हील होता है उस पर अगर कोई बच्चा बैठा है तो उस बच्चे का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन होगा। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। You should know the difference between circular motion and curvilinear motion। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो सर्कुलर या सर्कुलेटरी मोशन में है अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं वो कर्वीलिनियर मोशन में अगर वो किसी भी सर्कुलर या कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा हो। सर्कुलर मोशन एक टाइप का कर्वीलिनियर मोशन है और वहीं पे सर्कुलर मोशन जो है इट इज़ अ स्पेशल टाइप और स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, जहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है, और मूविंग ऑब्जेक्ट का जो भी फिक्स्ड उसका पॉइंट। रोटेटरी मोशन में जो एक ऑब्जेक्ट होता है उसके सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में जो मूव है वो नहीं करते हैं। जो एक्सिस का पार्ट मूव
करता है, एक जो एक्सिस का पार्ट दूर होता है, दैट मूव थ्रू अ ग्रेटर डिस्टेंस, वो ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करता है दैन द पार्ट जो कि एक्सिस के पास में होता है। मूविंग कार का जो व्हील है, मूविंग फैन, स्पिनिंग टॉप, पॉटर व्हील का जो मोशन होता है और जो क्लॉक के हैंड्स का मोशन होता है, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं रोटेटरी मोशन के। दिस इज द एग्जाम्पल। यू शुड ऑल्सो नो द डिफरेंस बिटवीन सर्क्यूलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इट इज़ ऑल जो पढ़ चुकी हो, ठीक है। यहाँ एक एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है यहाँ पे फिक्स रहता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती हैं वो अर्थ के अराउंड जब ऑर्बिट करती हैं वो एक फिक्स्ड एल्टीट्यूड पे करती हैं, इस वजह से हम कहते हैं उनका सर्क्यूलर मोशन होता है। और वहीं पे जो रोटेशनल मोशन है वो कौन शो कर रहा है यहाँ पे, जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे खुद ही मूव कर रही है उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन कांस्टेंट रहता है। ऑसिलेटरी मोशन की बात करें तो यहाँ पे हमेशा एक कीवर्ड होता है टू एंड फ्रो। जब एक ऑब्जेक्ट पूरा मूव करता है टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इसका मतलब इधर भी गया, लेट्स से उसकी जो मीन पोजीशन है ये है ए, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन 1 है, ये एक्सट्रीम पोजीशन 2 है, ठीक है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन एक ऑब्जेक्ट था, वो ये उसका मेन पोजीशन था, वो इधर भी गया, फिर वो इधर से वापस आया, फिर वो इधर जाएगा, देन इट अगेन कम्स बैक टू दी ओरिजिनल मीन पोजीशन, ठीक है। इसको कहते हैं टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा कर रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, जो एक स्विंग होता है मोशन में, या फिर जो एक स्विंगिंग पेंडुलम होता है वॉल क्लॉक का, वो सारे जो हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं ऑसिलेटरी मोशन के। इट इज़ अ सिंपल पेंडुलम। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मानो यहाँ पे बी है, तो ये इधर गया, फिर ये वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ठीक है। ये होता है ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का अगर होल बॉडी टू एंड फ्रो मूव ना करे एज अ सिंगल यूनिट, लेकिन उसके कुछ पार्ट ऑसिलेट करें अपनी ही मेन पोजीशन पे, तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, मतलब बेसिकली वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन एक इफेक्ट होता है ऑसिलेटरी मोशन का, जिसमें कुछ पार्ट्स ही मूव करते हैं। जो वाइब्रेटरी मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस होता है। जो गिटार की स्ट्रिंग्स जब आप प्लग करते हो, या जो ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स होते हैं उसका जो मोशन होता है जब उसको हिट करते हो, ये जो दो केसेस हैं, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। जैसे यहाँ पे ये है, जब आप इसको जैसे पुट प्लेस ऑफ फिंगर्स को टच करोगे तो जो मूवमेंट होता है दैट इज वो पूरे में नहीं मूव हो रहा है, बट अपने में ही मूव हो रहा है, मतलब मीन पोजीशन के पास में कुछ जो पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज योर वाइब्रेटरी मोशन। रेपिटेटिव मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट बार बार इस तरह से मूव कर रहा हो कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपना मोशन रिपीट करे, उसको हम कहते हैं रेपिटेटिव मोशन। टू टाइप्स, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। मोशन जो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के पर अपने आप को, मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल कि हाँ 2 घंटे बाद तो वो रिपीट होगा ही होगा, तो वो हो गया पीरियोडिक मोशन। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो होता है नॉन पीरियोडिक। अब देखो पीरियोडिक का एग्जांपल आता है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो वॉल क्लॉक का पेंडुलम होता है उसका फिक्स होता है कि वो इतनी ही देर में करेगा, बट जो एक सिंपल पेंडुलम होता है उसका फिक्स्ड नहीं होता है। देखो जब हम अर्थ के रेवोल्यूशन की बात करते हैं और मोशन ऑफ पेंडुलम की बात करते हैं, दोनों ही केसेस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपना मोशन एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में कंप्लीट करता है, और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल जो अर्थ होता है वो हमेशा 365 डेज लेता है टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सिमिलरली जो वॉल क्लॉक का पेंडुलम होता है वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए एक फिक्स टाइम लेता है। कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब होता है पूरा 1 2 एंड फ्रो मोशन। नॉन पीरियोडिक मैंने आपको बता दिया, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन डेप्थ में, बट हाँ बेसिक सा, जब
कोई मोशन जो है वो अपने आप को रिपीट तो कर रहा है, लेकिन उसका कोई फिक्स्ड इंटरवल नहीं, मतलब पहले 2 घंटे बाद, फिर हो सकता है आधे घंटे बाद, फिर हो सकता है 5 घंटे बाद, तो एनीथिंग हैपन्स विदाउट, मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ ये फिक्स है। जब फिक्स नहीं होता है तब उसको हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। किसी ट्री की ब्रांचेस का स्वे होना मोशन, जो हमारे लंग्स का मोशन होता है ब्रीथिंग के दौरान, हमारे आर्म्स और लेग्स का जब हम चल रहे होते हैं उसका जो स्विंग होता है, मतलब जो उसकी मूवमेंट होती है, या जो ज़मीन पर एक बॉल रोल कर रही होती है उसका जो मोशन होता है, ये सारे नॉन पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट रैंडम मोशन, तो ऑब्जेक्ट जो कि बिना किसी स्पेसिफिक पाथ के मूव कर रहा है और फ्रीक्वेंटली अपना डायरेक्शन या स्पीड, या फिर दोनों चीज़ें डायरेक्शन और स्पीड जो है वो चेंज कर रहा है, उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। डांसिंग गर्ल जो कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे मूव करती है, वो एक एग्जांपल होती है रैंडम मोशन का। तो एक हो गया डांसिंग गर्ल, दूसरा एग्जांपल है फुटबॉल प्लेयर, तीसरा हो गया मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई फ्लटरिंग टूवर्ड्स अ फ्लावर फॉलिंग बीट्स फ्रॉम अ ब्रोकन स्ट्रिंग। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं रैंडम मोशन के। नेक्स्ट वी हैव कॉम्बिनेशन और मल्टीपल मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा टाइप के मोशन पजेस करता है सेम टाइम पर, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। मतलब एक साथ हो सकता है कर्वी लीनियर भी हो और कोई और भी वाइब्रेटरी वगैरह भी हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल मोशन। एग्जाम्पल रोटेटरी। अब देखो जो ये एग्जाम्पल है इसमें क्या है, रोटेटरी, पीरियोडिक, कर्वीलीनियर मोशन, तीनों मोशन एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है वो हो गया रोटेटरी मोशन। कैसे रोटेट करती है, फिक्स्ड टाइम इंटरवल, मतलब इतने टाइम के बाद वो वापस से वही चीज़ रिपीट करेगी, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। और अगर नहीं, मतलब वैसा करती है और उसी वक्त पे जब वो सन के अराउंड भी एक कर्व्ड पाथ में रिवॉल्व कर रही होती है, तो वो कर्वीलीनियर मोशन परफॉर्म करती है, और ये काम भी फिक्स्ड टाइम इंटरवल में होता है, तो ये भी उसका पीरियोडिक मोशन शो कर रहा है। जब एक बॉलर एक बॉल को डिलीवर करता है तो जो बॉल होती है उसका एक स्पिनिंग मोशन होता है विच इज़ अ रोटेटरी मोशन, ठीक है। रोटेटरी मोशन कैसे होता है, जब वो बैट्समैन की तरफ रोल होके मूव होके आ रही होती है, तो जब वो आ रही होती है दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। ड्रिलिंग मशीन जिसका हम यूज़ करते हैं एक वुड में छेद करने के लिए, लकड़ी में छेद करने के लिए जब ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं, उसका रेक्टिलिनियर मोशन भी है और रोटेटरी मोशन भी है। ऐसा कैसे हुआ, रेक्टिलिनियर मोशन ऐसे हुआ कि जब देखो पहले रोटेटरी का समझो। जब उसको रोटेट कर रहे हो, क्योंकि व्हेन यू आर ड्रिलिंग इट तो उसको रोटेट भी कर रहे हो, तो जब रोटेट हो रहा है तो वो रोटेटरी मोशन हो गया, और साथ में जब रोटेट कर रहे हो तो उसको आगे की तरफ पुश भी कर रहे हो, वुड के अंदर, वुड की तरफ अंदर उसको पुश कर रहे हो, तो वो हो गया उसका रेक्टिलिनियर मोशन। जो एक बाइसिकल की व्हील्स होती हैं, पहिए होते हैं, वो रोटेट करते हैं, ये हो गया रोटेटरी मोशन। और जब वो रोटेट कर रहे होते हैं उसी वक्त पे वो आगे भी बढ़ रहे होते हैं किसी स्ट्रेट या फिर कर्व्ड पाथ में, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अब आप ये ज़रूर पूछ सकते हो कि स्ट्रेट पाथ है तो हमने रेक्टिलिनियर क्यों नहीं कहा, या कर्व पाथ है तो सर्कुलर या कर्वीलिनियर क्यों नहीं हुआ। लेट मी रिमाइंड यू, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर और जो सर्कुलर है ये आपका सब टाइप में आते हैं, सब कैटेगरीज में आते हैं ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन, तो आप इसको ट्रांसलेटरी मोशन लिखना प्रेफर करो, ठीक है। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूँ तो किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ और सिर्फ तब होता है अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में एक स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन में वो 50 किलोमीटर एक घंटा में, दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर और तीसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर एंड सो ऑन। जब ये मोशन हो हमेशा 50 किलोमीटर कवर करे एक घंटे में, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसका ये मैटर नहीं करता कि टाइम इंटरवल कितना स्मॉल है, इट मे बी एज स्मॉल एज 0.5 सेकेंड, बट दैट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट, तभी हम कहेंगे कि उसका यूनिफॉर्म मोशन है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इट इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट। अगर अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दूसरा केस डिस्टेंस इक्वल है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल पहले घंटे में 30 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर और तीसरे में 40 किलोमीटर, ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है
तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ये जो नोट्स हैं जिनसे मैंने आपको पढ़ाया है, ये भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा नोट्स करके, उसमें आप जैसे ही जाओगे तो यू विल बी एबल टू एक्सेस दीज नोट्स। अनदर थिंग, क्लास 7th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जोग्राफी का आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, आई विल ट्राई मैं लेवल बेस्ट कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपको उस चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कर दूँ अपने चैनल पे। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव इट थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर। आई विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो।